नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का आईटी आईटीएस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपके 2024 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है और याद रखिए ये जैक बोर्ड वाले बच्चों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको लिखा हुआ है SA1। ठीक है। ये आप इसे सेट 1 समझिए। सेट 1 तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई है इधर उधर का कोई क्वेश्चन पेपर। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 के एग्जाम में है ना, 2024 वर्ष में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ये आईटी आईटीएस सभी के लिए होता है, आर्ट्स के लिए भी होता है, साइंस के लिए भी होता है, कॉमर्स के लिए भी होता है और ये आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो क्लास 11 में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है? आपको सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ टाइप का। ठीक है। समय आपको मिलेगा मात्र 1 घंटे, याद रखिएगा मात्र 1 घंटे। और फुल मार्क्स कितना है? 40। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। पेपर वन यहाँ पर क्या कहता है सिंपली कि आपको जो है एक OMR आंसर शीट मिलेगा और उसी में आपको जो है जो भी प्रश्न है उसका जो सही ऑप्शन है उसके सामने आपको कलर करना है। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ऑप्शन है ना A है, B है, C है, D है। ठीक है। जो सही आंसर होगा वो उसके आगे इस तरह से कलर करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं तेजी से। यहाँ पर आप पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनरल सार था। सबसे पहला प्रश्न है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर 1101। 1101 का जो है डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं। 1101, इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है। इसके ऊपर लिखते हैं 1। इसके बाद इसका डबल कर देंगे 2, इसका डबल कर देंगे 4, इसका डबल 4 कर देंगे 8। ठीक है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। और इसी डायरेक्शन में लिखना है ना, इस डायरेक्शन में नहीं लिखना है। ठीक। अब आपको क्या करना है कि जीरो जहां है उसके ऊपर जो आपका संख्या है जैसे कि 2, इसको काट दीजिए। और जो बच गया, क्या क्या बच गया आपका? 8, 4 और 1, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है। तो 8, 4, 12 और 1 कितना हो गया आपका? 13 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 होगा। ठीक है। तो आपका बाइनरी संख्या ये है, इसको दशमलव में बदलना है। इसी तरह के क्वेश्चंस को आपका जो है प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्या कहा जाता है ना? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को और किस नाम से हम जानते हैं? A प्रिमिटिव, B नॉन प्रिमिटिव, C आइडेंटिफायर या D नन ऑफ दिस। सही उत्तर नॉन प्रिमिटिव होगा। ठीक है। आप लोग इस प्रश्न पत्र में जो निशान लगा हुआ है उसको सही आंसर मत मानिएगा। यहाँ कुछ गलत भी जो है टिक किया हुआ है। किसी बच्चे का ये प्रश्न पत्र था, ठीक है, उसने मुझे दिया था, तो उसमें कुछ कहीं कहीं पे गलत भी जो है ऑप्शंस पे टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड। हिंदी में भी प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? किसी नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ CD रोम। ठीक है। CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही उत्तर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म तो जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी होता है, और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर, फुल फॉर्म ऑफ वायरस, इसका भी सही टिक किया हुआ है वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम आपके कंप्यूटर में कहाँ लगा हुआ होता है? ठीक है। रैम कहाँ स्थित है? एक्सपेंशन बोर्ड या B एक्सटर्नल ड्राइव या C मदरबोर्ड या D ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर मदरबोर्ड होगा। याद रखिएगा इसका सही उत्तर मदरबोर्ड। आप मदरबोर्ड में रैम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्मॉल पिक्चर दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप आर। डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जो छोटी तस्वीरें दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा उसे हम आइकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? आपको बताना है इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। इसका उत्तर होगा नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ये सभी जो है कीवर्ड है ना, कीबोर्ड, वेब कैमरा और स्कैनर, ये सभी के सभी जो है आपके इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर कोई आउटपुट डिवाइस तो है नहीं, तो नन ऑफ दिस होगा। अगला प्रश्न है हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? यहाँ सही टिक किया हुआ है ग्वेडे वैन रॉसम। क्वेश्चन नंबर 10 है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट? पाइथन किस प्रकार के प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? उसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज।
ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट कर रही है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म। बहुत आसान है, इसका उत्तर होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 12 है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के दो प्रकार बताइए। बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है ऑल ऑफ दिस भी लिख दे। इसका सही उत्तर होगा जो आपका मुख्य मेमोरी जो होता है वो दो होता है आपका, रैम एंड रोम। ए नंबर का जो है उत्तर किसके लिए होगा, मतलब ए जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके लिए प्रश्न ये हो सकता था कि मेमोरी कितने तरह का होता है, तो प्राइमरी सेकेंडरी वो चले गए। आप पूरा पूछ रहे हैं आपसे मेन मेमोरी, तो रोम और रैम ये दोनों मेन मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग नॉन एज। यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़ा हर कंप्यूटर एक अद्वितीय यानी यूनिक 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, यानी 4 संख्याओं का ग्रुप होता है, जैसे 123.82.85 मान लीजिए 1। ठीक है, स्ट्रिंग इसी को कह रहे हैं, है ना, इसको स्ट्रिंग कह रहे हैं। तो इसे किस रूप में जाना जाता है, इसका सही उत्तर होगा इसे हम लोग आईपी पते के रूप में जानते हैं। ये क्या होता है आपका आईपी पता होता है, यानी आपका आईपी एड्रेस होता है, तो ये हो गया आपका आईपी एड्रेस, इसको आईपी एड्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है। इसका उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। ये सबसे तेज है, सबसे बड़ा है और सबसे महंगा कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 15 है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए और एन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, सही उत्तर होगा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 16 द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहते हैं। अगला है एज पर आईटी आईटीएस पॉलिसी, है ना, बीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, सही जो है ऑप्शन पे टिक किया हुआ है। तो बीपीयू का फुल फॉर्म पूछा था। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, इसका सही उत्तर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। हिंदी में अगर प्रश्न को पढ़ते हैं क्या रहा है कि निम्न में कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर को संचालित करने के लिए, है ना, संचालन को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है विच अमोंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल। इसमें से आप किसे वोलेटाइल कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा रैम को वोलेटाइल यानी कि अस्थायी कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 अ बाइट इज ए ग्रुप ऑफ। एक बाइट कितने बिट्स का होता है, कितने बिट्स के ग्रुप का होता है, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ठीक है, तो ये एक वेब ब्राउजर है, जैसे आप लोग गूगल क्रोम जानते होंगे, मोजिला फायरफॉक्स जानते होंगे, उसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। अगला है आप सवाल कि मॉडेम का फुल फॉर्म बताइए। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। इसका एमओ लिया गया है, इसका डीईएम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन का जब फाइल बनाते हैं तो फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, तो सही उत्तर होगा डॉट पी वाई होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 12 में भी आता है, ये 24 नंबर क्वेश्चन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप। आपको बताना है इसमें से म्यूटेबल डेटा टाइप कौन है, सही उत्तर होगा सेट। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा, है ना। पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक म्यूटेबल होते हैं, एक इम्यूटेबल होते हैं। तो आपका जो सेट होता है वो आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, बाकी सभी जितने हैं वो सभी इम्यूटेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फुल फॉर्म ऑफ डीओएस। डॉस का फुल फॉर्म बताइए। इसका सही उत्तर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27 एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताइए। सही उत्तर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 28 है विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन, है ना। पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो डेफ होगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये भी क्वेश्चन जो है आपका 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5। कैसे, तो 2 +
थ्री, इसको मॉडुलस कहते हैं, परसेंटेज को, है ना। यहाँ पर सबसे पहले इसका काम होगा, इसका ये करता क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि थ्री को अब फाइव से भाग दो, तो भाग तो लगेगा नहीं, तो ये क्या रह जाएगा, ये आपका शेषफल रह जाएगा। भाग लगेगा नहीं तो ये शेषफल रह जाएगा। याद रखिएगा दशमलव का भाग नहीं देना, ये नहीं कि दशमलव लगा के ऐसा करके जीरो लगा करके हम ऐसे भाग देते, ये नहीं करना है, ठीक है। दशमलव वाला भाग आपको नहीं देना है। तो आपको जो है थ्री को फाइव से भाग देना था, तो भाग लगेगा नहीं, तो थ्री बच गया। अब ये जो थ्री बच गया उसको टू के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या आएगा, थ्री टू फाइव आएगा, तो इसका आंसर फाइव होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ दूं, निम्नलिखित में से किसे एक ही प्रकार की एंटिटी के समूह के रूप में जाना जाता है जो समान गुणों या विशेषताओं को साझा करते हैं। यानी एक ही प्रकार का, है ना, एक ही टाइप का बहुत सारा डेटा है, सभी के गुण और विशेषताएं जो है समान है, उसे क्या कहते हैं, उसे एंटिटी सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा एंटिटी सेट। यहाँ पर सही ऑप्शन पर टिक किया हुआ है। अगला ऑप्शन 31, ब्लैंक इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए सामूहिक रूप से ली गई एक या अधिक विशेषताओं का एक सेट है। एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए, कोई रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड अलग है, डिफरेंट है, इसको पहचानने के लिए सामूहिक रूप से ली गई एक या अधिक विशेषताओं का एक सेट है, किसे कहेंगे, ये प्राइमरी की को कहेंगे। फॉरेन की यहां गलत टिक किया हुआ, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ। आरडीबीएमएस किससे मिलकर के बना है। इसका सही उत्तर होगा कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ना कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ये नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ आपका जो है टेबल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द डेसिमल नंबर 250 इज इक्विवेलेंट टू विच बाइनरी नंबर। 250 आपका एक डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। कैसे बदलते हैं सीखिए। 250 है, इसको आप दो से भाग देंगे इस तरीके से, तो ये 125 बार में जाएगा। शेषफल क्या होगा, जीरो होगा। इधर शेषफल लिखते हैं, ठीक है, इधर शेषफल लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगली बार फिर हम लोग जो है यहाँ दो से भाग देंगे, दो छक 12, दो दूना 4, शेषफल 1। फिर दो से भाग देंगे, दो तिया 6, दो एकम 2, शेषफल 0। फिर दो से भाग देंगे यहाँ पर, तो ये कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, 15 दूना 30 और शेषफल 1। फिर दो से भाग देंगे हम लोग, दो सते 14, शेषफल 1। फिर आप दो से भाग देंगे, दो तिया 6, शेषफल 1। फिर आप दो से भाग देंगे, ठीक है, दो से इसको भाग देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से दो से भाग देंगे, तो दो एकम 2 और शेषफल 1। और इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो वन वन है ना, वन वन, कितना वन है, एक दो तीन चार पाँच, तो दो तीन चार पाँच, फिर जीरो है, फिर एक है, फिर जीरो है। देखना ये पैटर्न हम लोग को कहाँ मिल रहा है, 0 1 0। ठीक है, 0 1 0, तो यही मिल रहा है, ये 5 1 है, ठीक है, और 0 1 0 है, तो इसका क्या होगा उत्तर, ए होगा। तो ये तरीका आपको सीखना है, ठीक है, तरीका सीखना है। जैसे अगर कहा कि मान लीजिए 18 का बाउंड्री निकालिए, तो हमेशा बाउंड्री निकालने के लिए दो से ही भाग देते हैं। दो नौ 18, शेषफल इधर लिखते हैं बगल में, दो से दो चौके 8, शेषफल 1, दशमलव वाला भाग नहीं देना है। दो दूना 4, शेषफल 0, दो एकम 2, शेषफल 0। और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, 1 0 0 1 0, ये 18 का बाउंड्री हो गया। आगे चलते बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी लेयर्स डज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई के संदर्भ में मॉडल में कितने परतें होती हैं, ठीक है, कितने लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल में। इसका सही उत्तर होगा 7 मॉडल होते 7 लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। सही उत्तर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 36, द मीनिंग ऑफ एसएमपीएस दैट यूज्ड इन पावर सप्लाई सिस्टम इन अ कंप्यूटर। एसएमपीएस का वह अर्थ है जिसका उपयोग
कंप्यूटर में बिजली आपूर्ति प्रणाली में किया जाता है। एक्चुअली एसएमपीएस का इस्तेमाल कंप्यूटर में बिजली देने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिजली देने का, बिजली आपूर्ति करने का ये एक प्रणाली होता है। इसका फुल फॉर्म बताइए। सही उत्तर होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7। आपको बताना है इसमें से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। इसका उत्तर विंडोज होगा, ना कि सी होगा। ठीक है, विंडोज जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि डॉस सिंगल यूजर होता है। 38। व्हाट डज एस्की स्टैंड्स फॉर। एस्की का फुल फॉर्म बताना है। सही उत्तर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये वाला ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डज एस रैम स्टैंड फॉर। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। सही उत्तर होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए नंबर ही होगा। और आखिरी प्रश्न है आपका, स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके किसी प्रोग्राम को हल करने के लिए जो चरणबद्ध तरीके होते हैं उसे क्या कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके किसी प्रोग्राम को हल करने के लिए जो चरणबद्ध तरीके लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे एल्गोरिदम कहते हैं। तो बच्चों ये आपका 2024 के प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन था। टोटल 40 एमसीक्यू थे। ठीक है, और आपको अक्सर ये देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। इसीलिए ये तो आपका 2024 का जो है प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन है। मैं आगे चल करके 2025 के प्रश्न पत्र का भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जितने ज्यादा कमेंट होंगे, ठीक है, कम से कम 50 कमेंट तो होनी ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 50 कमेंट होनी ही चाहिए कि हाँ सर, जो है 2025 के प्रश्न पत्र का भी आप सॉल्यूशन बताइए। तो ये जितने भी आपके प्रश्न का हल मैंने बताया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में जो है आपको ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू रिपीट होता है क्लास 11 में। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।